अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। शिक्षा मंत्री नाइब बाबा, नाइब बाबा, नाइब बाबा उर्फ डॉक्टर रंजीत कुमार, उर्फ डॉक्टर रंजीत कुमार, शिक्षा मंत्री निश्चय प्रण यही है हम सभी का कि जब तक पत्र नहीं दिया जाएगा, घोषणा नहीं होगी, ऑनलाइन कैंप का आयोजन का तिथि घोषित नहीं होगी, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। ये हम गुमगी सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक हम लेंगे नहीं, तिथि आप घोषित करिएगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं मैदान। इस वक्त हम पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ बीटेड और सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक मीटिंग रखी गई है। सतीश जी हमारे दरमियान मौजूद है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। हम पूछना चाहेंगे, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर जी सर, धन्यवाद। सर, ये जो मीटिंग जो बुलाई गई थी, किस मकसद के तहत, क्या चाहते हैं आप लोग? एक्चुअली में क्या है सर, हम लोगों की जो बहाली प्रक्रिया जो जारी थी, अभी वर्तमान में फ़िलहाल बहुत अन्य कारण से जो है रोक दिया गया है। वो कारण बताया ये जा रहा है कि जो है जो पुराने नियोजित टीचर हैं, तो वो उनकी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा लोग आ चुके हैं, तो उनको मुद्दा बना करके कि जो है ये प्रोसेस ही गलत है, तो इस कारण से जो है हम लोगों की बहाली प्रक्रिया को अटकाने का काम किया जा रहा है। तो जिससे हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। इसी कारण जो है हम लोगों ने 18 तारीख से जो है 18 जनवरी से हम लोगों ने पटना में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्हीं को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे सभी। चूँकि मुद्दा ये है कि जो है ये प्रक्रिया जो है लगभग 2 साल से जारी है, लेकिन अभी तक कुछ अंजाम तक नहीं पहुंचा है, और बीच बीच में लगातार इसको लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया जाता है। कभी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो है ये प्रक्रिया ही गलत है। अरे भाई, जब ये हम लोगों ने शुरू से मांग किया था कि जो है आप ऑनलाइन बहाली लीजिए, तो हम लोग को इतना परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता। अब हम लोगों ने जो है ब्लॉक पंचायत हर एक पंचायत में जा कर के आवेदन किया है। अब जो है देख रहे हैं क्या कि जो है बोला जा रहा है ये प्रोसेस ही गलत है। तो हम लोगों ने जो 40-40 हज़ार रुपये जो बर्बाद किया हर एक पंचायत में जा कर के, वो हम लोगों की भरपाई कौन करेगा, और इतना जो टाइम बर्बाद हुआ वो कौन देगा। तो हम लोगों ने इसी को जो है ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और जब तक काउंसलिंग डेट ऑनलाइन कैंप मोड में जारी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग जो है वहाँ से पटना के गर्दनी बाग से हम लोग उठेंगे नहीं। इसी कारण से हम लोगों ने जो है आज की यानी जानकारी के लिए ये बात हम बता दें कि ये बहाली प्रक्रिया पिछले 2-3 साल से चल रही है। बिहार टेट 2017 में जब लिया गया था जुलाई में, उसके बाद ये रिजल्ट हुआ। हालांकि ये बहाली से पहले भी, प्रक्रिया से पहले भी एक आंदोलन इन लोगों ने किया था, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस आंदोलन का आपका क्या मेन मकसद रहेगा, क्या क्या मांगे होंगी आपकी? सरकार शिथिल पड़ चुकी है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से परिवार से दूर होकर अनेक समस्याओं से जूझते हुए अपने नौकरी के लिए परेशान है। सरकार आंख पे आंख मूंदे बैठी है। हम चाहते हैं कि हम अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार की जो आंख बंद है उन्हें खोलने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम लोगों का ऐसा संगठन का सोचना है कि जब तक हम सभी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, हम सभी 18 तारीख से जो आयोजित हो रहे हैं पटना के गर्दनी बाग मैदान में आंदोलन, उससे हम लोग वहां से वापस आने के लिए तैयार नहीं है जब तक हम सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। हमारे साथ सभी शिक्षक अभ्यर्थी साथ हैं, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी साथ हैं। जब तक हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों की जो मांग है, ये जितने ज़िले हैं सभी ज़िले के लोग 18 तारीख को आ रहे हैं? जी, सभी 38 जिलों के हमारे अभ्यर्थी वहां मौजूद होंगे। सभी कमेटी, सभी जिला इकाई के कमेटी हैं, और उसमें सभी बहुत सारे हमारे मेंबर साथी हैं। सभी हम लोग एकत्र होकर वहां भारी से भारी संख्या में मौजूद हैं। और निश्चय प्रण यही है हम सभी का कि जब तक पत्र नहीं दिया जाएगा, घोषणा नहीं होगी, ऑनलाइन कैंप का आयोजन का तिथि घोषित नहीं होगी, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। ये हम गुमगी सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक हम लेंगे नहीं, तिथि आप घोषित करिएगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं मैदान। यानी ये बहाली प्रक्रिया में लगातार देरी होते जा रही है। कई समस्या, जैसे कि एक बार डीएलएड और बीएड को अलग अलग आवेदन किया गया, अलग अलग मेरिट लिस्ट बना। हालांकि फिर बीच में डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी गई, फिर बीएड वाला केस सामने आया, फिर उसको इक्वल किया गया, दोबारा मेरिट लिस्ट जारी किया गया।
उनके बाद NIOS को मान्यता दी गई, यानी तरह तरह कई रुकावटों के बाद ये बहाली प्रक्रिया आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। कुछ भी मेरिट लिस्ट भी सभी जिला का अब तक नहीं आ पाया है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम हो? मेरा नाम मोहम्मद रब्बान आलम, और 18 तारीख को पूरा निर्णय लिया गया है 3800 जिला के, और जितने भी अभ्यर्थी हैं 4.5 लाख स्टूडेंट, जिसमें महिला भी है, हैंडीकेप भी है, दोनों पैर से हैंडीकेप है, दोनों पैर दोनों हाथ से भी हैंडीकेप है, ये लोग आ रहे हैं कल का डेट में कि गर्दनी बाग में 18 तारीख को इतना आंदोलन करेगा। सरकार जो बहरा हो गया है उनको कान खोल के उसको सुनना पड़ेगा कि हमारे पटना में कौन कौन लोग आए हैं, और इतनी हैंडीकेप होने के बावजूद भी वो लोग इतना B.Ed किए हैं, D.Led किए हैं, TT पास किए हैं, फिर इतना घूम के अप्लाई किए हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई निर्णय नहीं हो रही है। डेट पे डेट देता जा रहा है। 4 तारीख को फाइनल लिस्ट निकालने वाला था, सरकार अभी तक नहीं निकाली, जिसके कारण हम लोग मजबूरन को 18 तारीख को निर्णय लिया गया और निश्चितकालीन पटना हम लोग गर्दनी बाग में धरना देंगे। ये आप लोग कुछ कहेंगे? जी, आपके सीमांचल दस्तक के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा उन्होंने उसको फुलफ़िल करते हुए तमाम लोगों ने आवेदन किया। अब इसमें अगर देरी कर रहे हैं और अगर कोई उसकी तरफ से कोई बहाना हो रहा है तो ये सरासर ये इसके नीयत की बात है, और सरकार नहीं चाहती है बहाली करना, तो वो क्लियर कर दे। और क्यों नहीं करना चाह रही है, रीज़न क्या है, हमारे सामने पूरा जब स्पष्ट करे और क्लियर बताए कि इस वजह से नहीं करना चाह रहे, तो वो अगर फुलफिल नहीं है, हम लोग एलिजिबल नहीं है तो ना करे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सब चीज़ करने के बाद जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उसमें कमी हो रही है, तो इसमें साफ उसकी नीयत ज़ाहिर हो रही है। और मुख्तलिफ बहाने जो जैसे हमारे सामने आ रहे हैं, कभी इसका, कभी सीटेट, कभी जो है D.Led का, कभी NIOS का, ये असल बहाना नहीं है, बल्कि वो चाह रही इस तरह से ये एक बीच में रोड़ा लगा के इसको रोकने के लिए और इसको एक्सटेंड करने के लिए। क्योंकि हमको याद आ रही इसी बहाने के शाह अज़ीम आबादी ने कहा था कभी कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो एक्चुअली यही हो रहा है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे खिलौने दे के हमको बहलाया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस बहरी सरकार और गूंगी सरकार से अगर वो करना चाह रही है तो फौरी तौर पर करे, और ये स्टूडेंट के जो है लाइफ से खिलवाड़ ना करे। ये जो 2 साल 3 साल से जो भटक रहे हैं, ना इधर के ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वो चाह रहे हैं कोई दूसरा काम करना, वो भी सिर्फ नहीं कह रहे हैं कि आज और कल हमको हुकूमत जो है हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र दे देगी, तो किसी और चीज़ में भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्राइवेट में नहीं जुड़ पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सही, हमको 1 महीना बाद ही सही, हमें उम्मीद है कि हमें गवर्नमेंट हमें नियुक्ति पत्र देगी और लेटर इशू करेगी। तो इसलिए जो प्रोसेस बाकी है, जितना कर चुके हैं, अब उनसे रिक्वेस्ट है सभी तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से कि उसको जल्दी बहाली करे। और साथ ही साथ आपके इस माध्यम से, इस जो है चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसमें सब कलेक्टिव अप्रोच अपनाएं। जो मिलजुल कर पूरे बिहार के जो है अभ्यर्थियों को, जो आवेदक है, उनको चाहिए कि इसमें उनके साथ पुरजोर आवाज़ में अपनी बात रखेंगे, तभी ये बहाली होगी। अगर वो खामोश रहेंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दी जाएगी और हमारे जो है ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसी शुक्रिया के साथ आपसे हम अपनी बात करेंगे। तो ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये बात कर रहे थे, साफ इन लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा प्री प्लान इनको रोका जा रहा है और हमको बहाने बनाया जा रहा है कि इस वजह से बहाली प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। हालांकि ऐसी कोई रुकावट नहीं है, सारे जो भी क्राइटेरिया है सबको इन्होंने फुल किया है। उसके बावजूद भी आज इस तरह की बहानेबाजी के लिए हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। ये तो बात सही है कि सरकार की नीयत साफ नज़र नहीं आती है, वरना सरकार की नीयत साफ नज़र आती तो बहाली बहुत पहले हो जाती, इलेक्शन से पहले होती थी। जबकि कोर्ट का भी मुकम्मल आदेश है कि अविलंब इसकी बहाली की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाए, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी एकदम इसको टालमटोल कर रही है। तो हम सब अभ्यर्थी ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे पूरे बिहार के बच्चों का फ्यूचर जो है कि डार्क में पहुंचा हुआ है, स्कूल खाली है। हम सब गुज़श्ता 4-3 साल से ये एग्ज़ाम देने के बाद दर दर भटक रहे हैं, सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ये बहाली प्रक्रिया में लेट करती है और कुछ न कुछ बहाने बनाती है। हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये अपील करते हैं कि अविलंब बहाली प्रक्रिया को चलाए और काउंसलिंग की डेट जारी करे, वरना तो इसके लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी एतबार से खामोश नहीं बैठ सकते हैं, वरना तो अगर खामोश बैठेंगे तो हमारे बिहार का जो हाल है, इससे बुरा हाल होने वाला है। हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अंधेरे में जाने वाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो इन नौजवानों का ख्याल करें, हम सब अभ्यर्थियों का ख्याल करें और साथ साथ जो है कि इस बिहार को आगे लाने में सरकार कदम बढ़ाए, हम उसका साथ देंगे।
तो ये आंदोलन आप लोगों का कब तक चलेगा? ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएं। 18 तारीख से शुरुआत होगी पटना गर्दनी बाग में, और ये बहुत ही जोश से होगी, और सारे शिक्षा की भर्ती जितने भी हैं सब अपने तौर पर आएंगे और सरकार से आंख मिलाकर, हमको लाठी भी खाना पड़े तो हम उसको करेंगे। और आपके सीमांचल दस्तक के ज़रिए से मैं एक चीज़ पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि हमने एक फिल्म देखी थी पीके, उसमें कोई एक आदमी फिरकी ले रहा था, लेकिन हमारे बहाली में 3 आदमी फिरकी ले रहे हैं। उसमें वो कौन है? एक है शिक्षा मंत्री, एक है नीतीश कुमार, एक हमारे सबसे बड़े जो है वो बहुत ही मशहूर और मारूफ लाइव बाबा जान जिसको जाना जाते हैं। तो ये 3 आदमी हमारी इस बहाली की फिरकी ले रहे हैं। तो वो मैं और एक बात ये भी आ रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं फर्जीवाड़ा। वो फर्जीवाड़ा क्या कहना चाहते हैं? क्या हम भी फर्जीवाड़ा नज़र आ रहे हैं आपको? हम शिक्षक हैं, हम फर्जीवाड़ा नहीं है। आप फर्जीवाड़ा करके इसके आड़ में आप इस बहाली को रोकना चाहते हैं और आप फिरकी लेना चाह रहे हैं, और आप फिरकी नहीं ले सकते हैं। हम शिक्षक हैं, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी है, हमारे अंदर सब कुछ है, हम सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, हम फर्जीवाड़ा नहीं हैं। और आप जो ये फिरकी ले रहे हैं, इस फिरकी को ख़त्म यही शिक्षक बंधु करेंगे, और यही शिक्षक भर्ती ख़त्म करेंगे, तब आप अपने क्या कहते हैं कि आप हार मानेंगे। इसीलिए हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप तीनों आदमी जो फिरकी ले रहे हैं, आप फिरकी लेना बंद करें, वरना आपका हाल उसी तरह होगा जिस तरह पीके में एक जो फिरकी लेने वाले का हाल हुआ था। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट ये दिल में तय करते हैं, और एक शेर के साथ हम लोग पटना जाएंगे 18 तारीख को। वो ये शेर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी के साथ मैं वापस करना चाहता हूँ, और हम लोग 18 तारीख को पुरजोश के साथ आंदोलन करेंगे, और ये 3 फिरकी जो ले रहे हैं इसके साथ हम आंख से आंख मिलाकर हम बात करेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे, क्या सभी लोग पटना जाने के लिए तैयार हैं, या इनमें से जिनसे हम बात किए इनमें से कुछ लोग जाना चाहते हैं? नहीं, सभी लोग तैयार हैं। सब लोग जाएंगे? जाएंगे भी, खींच के लाएंगे भी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सरकार से, एक शब्द बार बार बोला गया ससमय। क्या कोई इस बात को डिफाइन कर सकता है ससमय क्या होता है? क्या है वह ससमय का मुद्दा? क्या 10 साल 20 साल को ससमय कहा जाता है? ऐसा अगर ससमय है तो ऐसा परिभाषा को बदल दे सरकार, और ससमय को बताएं कि वो सब ससमय क्या है और कितने दिनों में आपको ये काम को पूरा करना है। ससमय का मतलब ये नहीं होता है किसी को 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लटकाया जाए फिर कहा जाए ससमय है। ये क्या है ससमय? सरकार चाहती ही नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है बहाली करने का। इसलिए जब सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई, एक नई बहाना बना करके रोका जा रहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो सरकार की तरफ से हुई है। सरकार अपने आदमियों के खिलाफ आंदोलन करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको जेल में ठूसे जो आंदोलन ऐसे गलत काम किए हैं और जो धांधली किए हैं। सरकार अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, हम अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं। ये गलत तरीका है। सरकार अपने कार्यक्रम में सुधार करे, सरकार अपने क्रियाओं पर सुधार करे, हमारे ऊपर जो है सरकार उंगलियां ना उठाए और हमारे प्रक्रिया को जो है चलने दे, वरना सरकार के खिलाफ हम भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और यह आंदोलन उस समय तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बातें मान ना ले। धन्यवाद। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहे, और अगला भी अपडेट आपको हम देंगे 18 तारीख को पटना से। हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ आप जुड़े रहे। शुक्रिया।